basic English sentences that we use in our daily conversations. That is very important because these are the sentences that we use in our daily life. So the first sentence is namaste. Namaste means hello. Okay, जब हम किसी को hello बोलते हैं, it means we are saying him, we are greeting him, greeting them actually. Okay. So जब हम उन्हें नमस्ते बोलते हैं तो हेलो बोलते हैं। एक्चुअली नमस्ते का इंग्लिश हेलो होता है। ओके, सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शुभ संध्या जब हम किसी को इवनिंग में मिलते हैं, ग्रीट करते हैं तो उसे गुड इवनिंग बोलते हैं। लाइक अगर आफ्टरनून में मिलेंगे, इफ़ वी मीट देम इन आफ्टरनून वी कैन से गुड आफ्टरनून। ओके, इन द सेम वे व्हेन वी मीट देम इन इवनिंग, लाइक शाम में मिलते हैं इन द इवनिंग, देन वी से गुड इवनिंग। ओके, जब विदा लेते हैं एक्चुअली शुभ रात्रि, नाइट में ऐसा नहीं है हम गुड नाइट बोलते हैं। एक्चुअली गुड नाइट इज रात में हम किसी भी समय अगर किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग ही बोलते हैं। ओके, और गुड गुड नाइट हम जब बोलते हैं जब हम किसी से विदा लेते हैं, जब हम उन्हें बाय बोलते हैं। ओके, तो ऐसा कभी गलत नहीं करिएगा कि जब किसी को रात में कभी मिले तो हम गुड नाइट बोल के ग्रीट करें। नो, इट्स लाइक मीन्स जब व्हेन वी टेक बाय ऑफ हिम और हर वी से गुड नाइट। ओके, इट्स नॉट लाइक जब भी रात में मिले तो गुड इवनिंग ही बोले। ओके, इन द सेम वे आप कैसे हैं का इंग्लिश है हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे, हाउ आर यू, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू मैम, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू सिस्टर। लाइक इन दिस वे वी आस्क फॉर देयर वेल बीइंग। ओके, आप कैसे हैं। 6 नंबर्स का पॉइंट है। 6 नंबर को आप देखें। 6 नंबर में देखिए लिखा है कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ओके, वी से लाइक आई एम फाइन। ओके, इस तरह से हम लोग 100 सेंटेंस करेंगे। आई एम लाइव एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टीच वट एवर आई नो। ओके, तो 6 नंबर में है मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू। ओके, so I have taken 365 days challenge where we will learn English. Okay, I hope that you people will join me definitely. Uh, it's a 365-day channel challenge, and we will be cover everything here for which is used for our daily communication. Okay, so 6 नंबर का पॉइंट है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ का इंग्लिश मैं आई एम फाइन। तो सब कैसा चल रहा है, लाइक हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। ओके, we whenever we meet someone, some new person or some our old friends also, we say how are you friend, and how's the things is going on, how is everything going on. Okay, तो 8 नंबर का पॉइंट है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीन्स वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो जब हम कभी किसी से विदा लेते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं लास्ट में कि आपका दिन शुभ हो, तो हैव ए नाइस डे बोलते हैं। ओके, इसका इंग्लिश होता है आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, सो मैंने अभी तक में डिटेल से बताए 6 8th नंबर तक हमने बताए कि किस तरीके से हम हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। अभी टोटल 100 इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, हिंदी सेंटेंसेस हैं जो कि हम डेली डे टू डे लाइफ में सीखेंगे। Hi Jivika Sudhakar, how are you? Yeah, I can see your message. If you have any query, you can write me down. Okay, we will definitely resolve this whatever you have doubt, and you can join my channel so that we will be learning together. Yeah, I have taken 365 days challenge. It's my second day, and definitely I felt like coming online. Okay. सो 10th पॉइंट है फिर मिलते हैं। लाइक जब हम किसी से विदा लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं सी यू अगेन। ओके, तो इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू लाइक जब हम किसी से वो मिलते हैं, किसी से ग्रीट करते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें बोलते हैं। जैसे सब शुरू में हमने बताया कि गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं, आफ्टरनून के लिए गुड आफ्टरनून यूज़ करते हैं,
और इवनिंग मीन्स इवनिंग टिल नाइट। ओके, जब मिलते हैं हम किसी से तो गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं जब हम विदा लेते हैं किसी से, whenever we say bye to them, ओके, दैट टाइम वी से गुड नाइट। ओके, तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में फिर मिलते हैं का इंग्लिश होता है सी यू अगेन। ओके, सी यू अगेन। Please do join my channel and do subscribe my channel. That will help me to grow, and we will definitely will get connect again in this way. तो पॉइंट नंबर 11 है जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। ओके, सी यू सून या सी यू अगेन। ओके, 12th नंबर पॉइंट है ध्यान रखना का इंग्लिश होता है टेक केयर। ओके, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो ध्यान रखना, टेक केयर। क्या हाल है किसी से पूछते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है, 13 नंबर, व्हाट्सअप मैन, व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू डूइंग। ओके, इन दिस वे वी टॉक टू देम, लाइक क्या हाल है। ओके, सो सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, मैं एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। समटाइम्स इट हैपेंस वी डोंट फील लाइक, वी डोंट फील गुड, दैट टाइम वी से लाइक मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फाइन। ओके, तो but if we feel like I am good, okay, then we say everything is fine, yeah I am fine, or thanks for asking, right? So 16 नंबर पॉइंट चलेंगे, लाइक इसे सबसे ऊपर कर देते हैं। तो टोटल there will be total 100 sentences that we will learn today। okay, so in this way we will improve our English as well. It's very important to know the language. It's not necessary that you know everything perfectly, but it's definitely good that if you start somewhere something, definitely it will definitely help you in your life. Okay, so my thought is, if we are trying for something, definitely it will come to us। okay, so the 16th number point is आपसे मिलकर अच्छा लगा। It's a good, nice to meet you in the end, at the end of the day and at the end of our conversation we say like आपसे मिलकर अच्छा लगा, nice talking with you। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, nice to meet you। ओके, तो उसका रिप्लाई क्या होगा, me too। ओके, मुझे भी, मीन्स आई फेल्ट लाइक सेम like you felt। okay, so we say me too। okay, तो 16 नंबर पॉइंट हो गया, 17 नंबर भी पॉइंट हो गया। इन दिस वे हम लोग टोटल 100 सेंटेंस सीखेंगे। 18th नंबर पॉइंट है आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ओके, और 19 नंबर है धन्यवाद। धन्यवाद का इंग्लिश होता है थैंक यू। अब ये जब बोलना हो कोई बात नहीं, तो हम लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम। जब अब हम लोग डेली कन्वर्सेशन में 21 से 50 सेंटेंसेस करेंगे, टोटल 30 सेंटेंस और करेंगे। ओके, सो द तो 21st नंबर जो सेंटेंस है उसका हिंदी है आप क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। इन दिस वे वी कैन से लाइक आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। इट्स WH क्वेश्चंस, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आई एम वर्किंग। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए WH क्वेश्चंस में व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सारे सेंटेंसेस को भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कहाँ किसका यूज़ होता है, लाइक व्हाई का यूज़ कहाँ होता है, वेयर का यूज़ कहाँ होता है, व्हाट का यूज़ कहाँ होता है, दैट वी विल लर्न in coming days। okay, so but here only we are trying to practice 100 sentences, and 100 sentences that is being used in our day to day communication। okay, so 24th नंबर है आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम।
आप कहाँ रहते हैं? इसका इंग्लिश होता है वेयर डू यू लिव? 26 नंबर पॉइंट, वेयर डू यू लिव? मैं बिहार में रहता हूँ, आई लिव इन बिहार। ओके। ये अगर आप एमपी में रहते थे, आई लिव इन एमपी, मध्य प्रदेश, आई लिव इन महाराष्ट्र। ओके। 28 नंबर पॉइंट है। 28 नंबर पॉइंट में है आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? इसका इंग्लिश होगा आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। आप आपका जो भी व्यवसाय है, आपका जो भी प्रोफेशन है, दैट यू कैन से लाइक आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बोलेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट। ओके। अगर आप जॉब करते हैं कहीं, यू आर ए सैलराइड पर्सन, इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू कैन से लाइक आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके। इन दिस वे यू कैन से। ओके। तो 30th नंबर सेंटेंस करेंगे, क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? are you busy? Like you go to someone and you ask him like और वो busy है, तो you can say are you busy? Should I come later? इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या मैं बाद में आ सकता हूँ? हाँ मैं व्यस्त हूँ, yes I am busy। हाँ मैं व्यस्त हूँ, नहीं मैं खाली हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यस्त ना हो, that no no I am free। okay, no issue, you can talk to me। okay, in this way। नाउ 33 नंबर का सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? ऐसे तो बहुत सारे बचपन में भी हमने परमिशन लिए हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई कम इन। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन। कृपया इंतजार करें, प्लीज वेट। जरा रुकिए, वेट अ मोमेंट। ओके। आप देर से आए, यू केम लेट। मैं समय पर आया, नो आई केम ऑन टाइम। राइट, मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी। मुझे देरी हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। तो हम लोग वन बाय वन सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। आई विल गिव अ पॉज टू for you to speak out loudly। okay, whatever you are learning here, I will request everyone to repeat the sentence very loudly। it will help you in making your memory, muscles memory, like everything has, we can say that जैसे एक्सरसाइज करते हैं अपन, डंबल उठाते हैं, तो हमारे मसल्स बनते हैं, उसी तरीके से अपने माउथ के भी मसल्स होते हैं। इफ़ यू विल नॉट स्पीक आउट, इफ़ यू विल नॉट से एनीथिंग, तो आप अगर सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, तो आपको बोलना होगा। दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इफ़ यू डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, it will be very difficult for you to speak then। ओके। सो हम 35 नंबर का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कृपया इंतजार करें, प्लीज वेट। जरा रुकिए, वेट ए मोमेंट। आप देर से आए, यू केम लेट। ओके, यू केम लेट। और मैं समय पर आया, नो आई केम ऑन टाइम। ओके, मुझे जल्दी है, समटाइम्स इट हैपेंस, लोग ना जल्दी में आते हैं। आई एम इन ए हरी बोल सकते हैं, अगर हमें कुछ जरूरी है, हमें कहीं बस पकड़नी है, वी हैव गॉन समवेयर एल्स, सम प्लेसेस वेयर वी हैव सम वर्क, तो हम शॉपकीपर को बोल सकते हैं, कृपया ये काम मेरा कर दें। आई मीन हरी, मैं जल्दी में हूँ। मुझे देरी हो रही है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। मुझे देरी हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। ओके। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे मेरे पास समय की कमी है, आई एम गेटिंग लेट। कुड यू प्लीज मेक इट फास्ट? ऐसे बोल सकते हैं ना। सो आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? इसका इंग्लिश होता है आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। मुझे चाय चाहिए, आई वांट टी। क्या आप मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? ऐसे भी बोल सकते हैं। जरूर, ऑफ कोर्स। मुझे समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। फिर से कहिए, से इट अगेन। फिर से कहिए, से इट अगेन। धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली। जोर से बोलिए, स्पीक लाउडली। ओके, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। ओके, जोर से बोलिए, स्पीक लाउडली। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। ओके। नौ अब जो सेंटेंस रहेगा वो 51 से 75, मतलब 25 सेंटेंस टोटल फिर से पढ़ेंगे। ओके। तो उसका हिंदी से इंग्लिश करेंगे, और दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल।
these sentences is being used in our daily communications. Like यह क्या है, what is this, यह क्या है, like उसका आपका टोन भी ना वैसे सेट होना चाहिए कि यह क्या है, what is this, okay, यह बहुत अच्छा है, this is very good, और यह बहुत खराब है, दिस इज वेरी बैड, ओके, मुझे ये पसंद, आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस, ओके, यह कितना है, हाउ मच इज दिस, ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, समटाइम्स इट हैपेंस कि मेरा दाम बहुत ज़्यादा लगता है, दैट टाइम वी मे से लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, okay, so in this way we are going to complete 100 daily use sentences, 100 डेली sentences, इसीलिए कि अभी हम लोग ना शुरुआत कर रहे हैं, एंड इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस दैट इफ वी learn these sentences as it is very common sentences, okay, so हम लोग समटाइम्स कहते हैं कि जब कोई सामान कुछ महंगा दिखता है मुझे, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ओके, यह सस्ता है, इट इज चीप, यह सस्ता है, इट इज चीप, ओके, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, ओके, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, आप सही है, उसका इंग्लिश यू आर राइट, आप गलत है, यू आर रॉन्ग, कोई जल्दी नहीं है, नो हरी, ओके, जैसे हम 100 सेंटेंस कर रहे हैं, तो इसमें से अभी हमारा 62 63 नंबर पे है हम लोग, तो दैट टाइम आई ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल, इट्स वेरी कॉमन सेंटेंसेस that is being used in our daily communication, okay, so I have taken this challenge that I will be coming live for 365 days, and definitely we will be uh, learning more and more complex things also, so it's a very easy one, and I hope that you will like all these things, so कोई जल्दी नहीं है का इंग्लिश होगा, नो हरी, मुझे विश्वास है, आई बिलीव, 64 नंबर का पॉइंट है, दैट आई विल स्क्रॉल अप, देन मुझे शक है, कभी-कभी होता है ना, तो आई डाउट, मतलब कभी कोई कोई प्लान एग्जीक्यूट करना होता है, बट समटाइम्स इट हैपेंस, हमारे दिमाग में चलता रहता है, नहीं यार, इट्स नॉट गुड, सो एंड दैट टाइम वी कैन से आई डाउट, मीन्स मुझे शक है, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह असंभव है का इंग्लिश होगा इट इज इम्पॉसिबल, ओके, 68 नंबर पे आप देखें, 68 नंबर पे है, मुझे यकीन नहीं, आई एम नॉट श्योर, एक्चुअली समटाइम्स व्हेन वी फील लाइक वी डोंट हैव clear thought about anything, that time we get confused, तो उस समय हम लोग कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे यकीन नहीं है, शायद, शायद का इंग्लिश मे बी ये काम कर जाए, मे बी ये काम ना करे, ओके, तो शायद ये काम करे या शायद नहीं काम करे, जब हम श्योर रहते हैं दैट टाइम वी से एब्सोल्युटली, मतलब बिल्कुल, ओके, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ओके, 71 नंबर पॉइंट पे चलेंगे, कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, ओके, और हमेशा का इंग्लिश होता है ऑलवेज, ऑलवेज, ओके, राइट, ऑलवेज, तो कभी कभी का समटाइम्स, ओके, सो कभी कभी का इंग्लिश होता है समटाइम्स, ओके, जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, धीरे करो, डू इट स्लोली, ओके, नाउ द लास्ट सेशन इज माय लास्ट सेशन, मींस वी आर नाउ जस्ट completed 75 sentences, we have completed, now it's time to complete another 25 sentences, that will definitely help, and I hope that you all are online here, and it's very beneficial for all of us, so I will request you to stay connected and do subscribe my channel so that we can meet again, so the last 25 sentence is like this, okay, मैं सुबह उठता हूँ, I wake up in the morning, I wake up early in the morning, okay, this is way this is the things like we speak, मैं नाश्ता करता हूँ तो आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं काम पर जाता हूँ, आई गो टू स्कूल वर्क, मैं घर लौटता हूँ, आई रिटर्न होम, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज माई फोन, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं सो जाता हूँ, आई गो टू स्लीप, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट, मैं खरीदारी करता हूँ, आई डू शॉपिंग, मैं पैसे देता हूँ, आई पे मनी, मैं पैसे लेता हूँ, आई टेक मनी, मैं दोस्तों से मिलता हूँ का इंग्लिश होगा आई मीट माई फ्रेंड, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, हम बात करते हैं, यस वी टॉक, हम हंसते हैं, वी लाफ, हम खेलते हैं, वी प्ले, एंड मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लाइव हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ
सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग एज वेल एज आई एम टीचिंग। ओके, हम बात करते हैं, वी टॉक, हम हंसते हैं, वी लाफ, हम खेलते हैं, वी प्ले। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं सिखा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। ओके, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। लास्ट 4 सेंटेंस बचे हैं दोस्तों, देन अगेन वी विल लर्न समथिंग न्यू। It's 100 sentences. One by one, we have read out every sentences loudly and clearly. I will definitely ask all of you to speak out whenever you feel like speaking. Don't get hesitation and don't hesitate. This is the one of this is the one thing that we all do. Okay. So मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं बेहतर बन रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग। मैं रोज बोलता हूँ, आई स्पीक डेली। So in this way we will end this session. Definitely we will be meeting again. Okay, bye, good night.